एक बार चंद्रमा से पूछा गया कि आप आकाश में ही रहते हैं कि और कहीं भी रहते हैं? बोले नहीं, मैं भगवान शंकर के मस्तक पर भी रहता हूँ। कहाँ? भगवान शिव के मस्तक पे। अच्छा बोलो, रहते हैं नहीं? चंद्र जी कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर के मस्तक पर। तो कहा भगवान शिव के मस्तक पर भी मैं रहता हूं। सावधान, किसी ने शंकर जी से कहा कि ये तो चंद्रमा वक्र है, टेढ़ा है, आप सिर पर क्यों धारण किए हो इसको? कहा इसके नाम में चंद्र लगा है, तो मैं रामचंद्र से प्रेम करता हूँ। जिसके नाम में चंद्र लग जाता है उसको मैं सिर माथे कर लेता हूँ, उसको मैं शिरोधारी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम रामचंद्र से है। जिसमें भी चंद्र लगेगा उससे मैं शिरोधारी करता हूँ। सावधान, भगवान शंकर ने स्थान दे दिया। कहां? सिर पर स्थान दिया है चंद्रमा। अच्छा, गंगा जी चरणों से निकली हैं, तो गंगा को कहां स्थान दिया शंकर जी ने? जल्दी बोलो। गंगा जी भगवान के नख निर्गता मुनि वंदता त्रैलोक पावन सुरसरी, भगवान के श्री चरण से निकली हैं। चंद्र तो नाम से जुड़ा हुआ है भगवान के, इसलिए मस्तक पर स्थान मिल गया। लेकिन गंगा को भी सिर पर स्थान मिला कि नहीं मिला? शिव जी ने सिर पर स्थान दिया। क्यों? नख निर्गता मुनि वंदता, जो भगवान के श्री चरण से निकली हुई हैं। याद रखना, ऐसी गंगा को मैं शिरोधार्य करता हूँ, क्योंकि भगवान के चरणों से मुझे प्रेम है, और जो भगवान के चरण से निकला हो वो मेरे लिए सिर माथे है। इसलिए सिर पर स्थान गंगा को दे दिया है। अच्छा, तो तीसरे नेत्र में अग्नि को स्थान क्यों दिया है? शंकर जी ने तीसरे नेत्र में किसको स्थान दिया? जल्दी बोलो। अग्नि का वास है कि नहीं? तो आपने अग्नि का वास, अग्नि को स्थान क्यों दिया है? सिर पर। अच्छा, सिर पर ही स्थान दिया है कि नहीं दिया अग्नि को? प्रत्येक व्यक्ति के उदर में अग्नि है, जठराग्नि, बोलो है कि नहीं? लेकिन खोपड़ी पे अग्नि पहुंच जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो भाई। लेकिन उदर में तो अग्नि होना अलग बात है, लेकिन सिर पर अग्नि पहुंच जाए, हेड अगर गर्म हो जाए तो ईमानदारी से बताओ संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? जल्दी बोलो। अगर हेड में गर्मी आ जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन शंकर जी ने अग्नि को स्थान कहां दिया? बोलो जल्दी। सिर पर। क्यों? चंद्रमा को इसलिए स्थान दिया है सिर पर, क्योंकि ये मेरे प्रभु के नाम के साथ जुड़ा है। गंगा को इसलिए सिर पर स्थान दिया है, भगवान मेरे प्रभु के चरणों से निकली हैं। और अग्नि को इसलिए स्थान सिर पर दिया है, क्योंकि अग्नि से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोलो, अग्निदेव हविष्यान लेकर के प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? जल्दी बोलो। अग्नि से जन्म किसका हुआ है? बोलो। भगवान का हुआ है कि नहीं? यज्ञ से हुआ है कि नहीं? यज्ञ का संबंध किससे होता है? अग्नि से। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, हविष्यान लेकर के अग्निदेव ही प्रकट हुए थे। इसलिए जो अग्निदेव हविष्यान लेकर के प्रकट हुए थे, उसी हविष्यान में परमात्मा का वास था। इसलिए अग्नि को कहाँ स्थान दिया? जल्दी बोलो। सिर पर। बोलो, दिया कि नहीं दिया? अब बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, सर्प को कहाँ स्थान दिया? वैसे तो सभी अंगों में दिया, लेकिन जटाओं में भी सर्प है, बोलो। गले में भी सर्प है, बोलो है कि नहीं? और ज्यादातर सर्पों को स्थान सिर और गले में दिया है। क्यों? इसलिए मेरा नारायण शेष नांग पर विश्राम करता है। जब मेरा परमात्मा शेष पर विश्राम करता है तो उसको मैं शिरोधारी करूंगा। इसलिए सर्प को भी कहाँ धारण किया? जल्दी बोलो। सिर पर किया। जो भगवान से जुड़े हैं शिव जी ने उनको शिरोधारी किया है। जितने भी भगवान से जुड़े हैं, बोलो, शंकर जी ने क्या किया है? शिरोधारी किया है। बोलो, नारायण किस पर सोते रहते हैं? जल्दी बोलो। डल्लभ के गद्दे पे? हाँ, शेष सैया पर सोते हैं। जहां जहां भगवान से जो भी जुड़ गया है, शिव जी ने उसे शिरोधारी कर लिया है। बोलो, कर लिया है कि नहीं कर लिया है? इसलिए प्यारे, जीवन में हम सबको ये संकल्प लेना है। अच्छा, एक बात बताओ, विष को कहाँ स्थान दिया है शंकर जी ने? गले में। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, गले में कोई स्थान देता है विष को? जल्दी बोलो। देता हो तो बताओ। आता भी तो बमन कर देते शंकर जी, लेकिन यहाँ रखे हुए हैं। अरे भाई ठीक है, उसको रोकना था तो रोक लेते, फिर बाद में उसको छोड़ देते, लेकिन यहीं रखे, नीचे नहीं जाने दे रहे, यहीं रखे। क्यों? विशेष स्थान याद रखना, दिया है विष को। क्यों दिया है? इसलिए लक्ष्मी यस्य च बक्षसि,
नारायण ने किसको स्वीकार किया है, अंगीकार किया है बोलो? लक्ष्मी को। और विष किसका भाई है, जल्दी बोलो? किसका भाई है विष? विषुवारिणी बंधु प्रिय जेही बोलो, प्रमाण है कि नहीं? विषुवारिणी बंधु प्रिय जेही लक्ष्मी का भाई है। इसलिए लक्ष्मी को जब स्वीकार कर लिया है मेरे नारायण ने, तो मैंने भी उनके भाई को स्वीकार कर लिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जो भगवान से जुड़ गया है, शिव ने उसे सिर माथे कर लिया है। याद रखना, संसार में जो राम नाम से जुड़ जाएगा उस भक्त को भगवान शिव अवश्य स्वीकार कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और शिव की कृपा जिसे मिल जाएगी वो काल के भय से अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? किसके भय से मुक्त हो जाएगा? काल के भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि शिव क्या है? महाकाल है। काल के भय से वो मुक्त हो जाएगा। वो कभी मौत से डरेगा नहीं। मौत आएगी भी तो वो डरेगा नहीं। वो कहेगा अरे क्या बिगाड़ लेगी तू, ले जाएगी, जाऊंगा तो भगवान के बैकुंठ में ही मैं, ले चल, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? भगवान के धाम जाऊंगा, इसलिए ले चल। राम नाम जपने वाले का ये साहस बोलता है। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता है? और याद रखना, जो राम नाम जपता है अंत समय जब वो मरता है प्यारे, तो भगवान शंकर उसके कान में राम मंत्र स्वयं डाल देते हैं और वही मंत्र से परम पद की प्राप्ति करा देता है प्यारे। इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना है तो क्या जपना पड़ेगा? राम नाम जपना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर ने इन सबको स्वीकार कर लिया। आज चकोर कहता है, क्या कहता है? कि हम आग का अंगार खाएंगे। तो आग का अंगार खाएगा तो चंद्रमा से थोड़ी मिल पाएगा, तो मर जाएगा। मर जाएगा, चंद्रमा से कैसे मिलेगा? तो कहता क्या है चकोर? मैं अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत करूंगा, क्योंकि जल में डूब के मरूंगा तो मैं चंद्रमा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब जल के मरूंगा, भस्मीभूत होऊंगा, तभी प्राप्त करूंगा। देखो मरने के कई तरीके हैं। बोलो भाई, जल में कूद के भी मर सकता है कोई व्यक्ति, आग में जल के भी मर सकता है। जल में कूद के मरेगा अलग बात है, आग में जल के मरेगा तो खाक होगा, भस्म होगा। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा, जल में कूद के मरेगा तो याद रखना भगवान शंकर स्वीकार नहीं करेंगे। और आग में जो जल जाता है तो उसकी भस्म को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? जल्दी बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? उसकी भस्म को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि संस्कार का विधान है। बोलो कौन से संस्कार का विधान है? बोलो जल्दी। अग्नि संस्कार का विधान है। गृहस्थ जीवन में अग्नि संस्कार ही होना चाहिए। हमारे यहाँ यद्यपि जल समाधि का भी प्रयोग, लेकिन महात्माओं के लिए। तो याद रखना, महात्मा स्वयं में शिव स्वरूप होता है। बोलो महात्मा कौन सा स्वरूप धारण करता है? शिव स्वरूप होता है। इसलिए जल समाधि हो जाए तो शंकर जी कहते हैं उसमें हम सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन वो महात्मा तो चाहे जल समाधिस्थ हो, चाहे अग्नि समाधिस्थ हो, चाहे भूमि शयन करे, भूमि समाधिस्थ हो जावे, उसको तो परम पद मिलता ही मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन गृहस्थ जीवन में अग्नि संस्कार का विधान है। बोलो है अग्नि संस्कार का विधान कि नहीं? और सुनो, सनातन संस्कृति में ही अग्नि संस्कार का विधान है। और सुनो, सनातन संस्कृति में अग्नि संस्कार का विधान है तो पीछे पीछे राम नाम सत्य कहने का भी विधान है। बोलो है विधान कि नहीं? जहां तक ले जाते हो स्मशान तक, क्या कह के ले जाते हो? बोलो राम नाम सत्य है। ईमानदारी के साथ बताओ, राम राम कहते हुए जिसके शरीर को अग्नि दे दी जाएगी, बोलो भगवान शिव स्वीकार करेंगे उसकी भस्म को कि नहीं करेंगे? जल्दी बोलो, करेंगे स्वीकार करें उसकी भस्म को। इसलिए ताजी ताजी भस्म को शिव स्वीकार करते हैं। तो क्या कह रहा है चकोर? चकोर कहता है, हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश। हम बसे भूमि पर हमारो मित्र आकाश। हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो आकाश में रहता है, हम पृथ्वी पर रहते हैं। फिर
मैं एक काम कर रहा हूं, क्या? अपने शरीर को जला रहा हूं। तो जलाने से क्या होगा? या सो आग चिनगी चबाए चारू चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। कबहू कैलाश छोड़ आवे शंभु भूमि तल, और भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। देखो कितना ऊंचा भाव है, समझ गए हो कि नहीं? उसका भाव क्या है? जब मेरा शरीर जल के भस्मीभूत हो जाएगा तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर के आएंगे और निश्चित है भस्म को मस्तक से लगाएंगे। और जब मस्तक से लगाएंगे तो चंद्रमा मस्तक पर निवास करता है और चंद्रमा में अमृत होता है। होगा क्या? जब मेरी भस्म शिव के मस्तक पर पहुंच जाएगी तो मैं मित्र के समीप पहुंच जाऊंगा। बस इतना ही तो कहना है कि मित्र तेरे लिए ही मरा हूं, मैं और किसी के लिए नहीं मरा हूं, मित्र तेरे लिए मरा हूं। एक अमृत की बूंद मेरे ऊपर डाल दे तो मैं सजीव होकर के तुझको हृदय से लगा लूंगा, तेरे शरीर से लिपट जाऊंगा। तो बोलो, अमृत की बूंद मिल जाएगी तो जिंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये समर्पण की पराकाष्ठा है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं, यहाँ अयोध्या में मैं क्या बन करके आया हूँ? चकोर बन के आया हूँ। क्या बन के आया हूँ? चकोर बन के आया हूँ। हे रामचंद्र, अगर मैं तुम्हें दशरथ के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाया तो मैं अपने शरीर को जला के भस्मीभूत करूंगा। तो दशरथ के द्वारा अगर नहीं प्राप्त कर पाया तो भगवान शंकर के द्वारा अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा। इसलिए भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। शिव के द्वारा तो तुम मिल ही जाओगे मुझे। अच्छा बोलो, शिव जी में क्षमता है कि नहीं? बोलो, जो शिव जी के माध्यम से राम जी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? दशरथ के द्वारा नहीं मिलोगे तो शिव के द्वारा तो मिलोगे ही मिलोगे। लेकिन मैं चकोर बन रहा हूं। आज यदि रामचंद्र मुझे नहीं मिले तो मैं अपने आप को अस्तित्वहीन कर लूंगा, अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। निश्चित रूप से रामचंद्र को मैं अवश्य ही प्राप्त करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसलिए विश्वामित्र जी यहाँ क्या बन गए हैं? चकोर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? चकोर बन गए हैं। अब आगे आप सुनिए, बहुत अच्छी बात है। देखते रहे राम जी को टकटकी निगाह से देखते रहे। अच्छा, जब बार बार देख रहे थे तो दशरथ जी ने कहा, महाराज क्या सोच रहे हैं आप? बार बार देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं यही सोच रहा हूं, दशरथ राम को दे दो, और कुछ नहीं सोच रहा, केवल राम को, बस इन्हीं को दे दो। अब दशरथ जी ने सोचा मना कर नहीं सकते, क्यों भाई मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रघुवंश का नियम है, इक्ष्वाक वंश का नियम है, सूर्य वंश का नियम है, रघुवंश का नियम है। मंगल लहैना जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। इस सूर्यवंश का रघुवंश का नियम है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। बोलो भाई, नियम है कि नहीं? अच्छा बोलो, कुल की परंपरा का पालन करेंगे दशरथ जी कि नहीं? नहीं करेंगे तो दोष लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मेरी चौखट पर कोई मांगने वाला आ गया तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि वो मना सुन के नहीं गया, और ये मांग रहे हैं, हम मना कर नहीं सकते, और ये मांग रहे हैं मुझे राम चाहिए, राम राम। दशरथ जी ने सोचा कि मैं तो थोड़ा सा इनका ध्यान दूर करना चाहता था कि ये जो दृष्टिकोण लेकर के आए हैं कि प्रभु अवतरे हो, तो चरणों में इसलिए डाला था कि ये भाव ही हट जाए, ये प्रभु नहीं है तो सामान्य राजकुमार है, क्योंकि हमारे चरणों में पड़े हैं। लेकिन इनका तो समर्पण ही समर्पण है, ये तो अपना भाव पूरा यही मान चुके हैं कि नहीं ये तो प्रभु ही हैं, राम ही हैं, प्रभु हैं, नारायण परमात्मा है। इसका मतलब है कि इनका ध्यान भंग कैसे हो, इनका मोह भंग कैसे हो, राम से इनका मोह कैसे दूर किया जाए, ये चिंतन करने लगे। कौन? दशरथ जी महाराज। अब सुनिए जरा, सोचिए, कैसे मना कर नहीं सकते, डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, दोष लग जाएगा, फिर करना क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा, अरे तेरे पास तो ऐसी नीतियां हैं कि उन नीतियों से काम ले ले, सफल हो जाएगा।
कौन सी नीतियां? बोले साम दाम दंड भेद। 4 नीतियां हैं। राजा के पास नीतियां होती है ना, साम दाम दंड भेद। तो दशरथ जी ने सोचा कि मैंने 2 नीतियों का प्रयोग कर लिया है, साम नीति का और दाम नीति का। देखो 2 नीतियों का तो प्रयोग हो चुका है, लेकिन 2 नीतियां प्रभावित नहीं कर पाई विश्वामित्र जी को। 2 नीतियां प्रभावित नहीं कर पाई विश्वामित्र जी को। 2 नीतियों का तो प्रयोग कर चुके हैं। कौन कौन सी 2 नीतियां? साम नीति, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रैयानी, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। यह है साम नीति, सम्मान करना। बोलो भाई ये कौन सी नीति है? साम नीति। अच्छा, दाम नीति से भी प्रभावित नहीं हुए। दाम नीति क्या है? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देहु सही रोसा। ये कौन सी नीति है? बोलो, ये दाम नीति है। लेकिन विश्वामित्र जी दाम नीति से भी प्रभावित नहीं हुए। अब रह गई 2 नीतियां, भेद नीति और दंड नीति। याद रखना। अब रघुवंश की एक मर्यादा है कि जनता के ऊपर तो भेद नीति और दंड नीति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साधु संतों के ऊपर, बोलो भाई, रघुवंश में साधु महात्माओं के ऊपर तो पहले तो भेदई नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दंड नीति का तो चाहे जितनी कंडीशन क्यों ना आ जाए, दंड नीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसके ऊपर? साधु संतों के ऊपर। याद रखना। अब दशरथ जी ने सोचा कि यदि आपत्ति और विपत्ति आ जाए तो भेद नीति का सहारा ले लेना चाहिए, और ऐसा सहारा लिया जाए उस भेद नीति में मर्यादा सुरक्षित रहे। अगर मर्यादा सुरक्षित रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, भेद नीति में मर्यादा को मध्य कर दिया। किसने? विश्वामित्र जी महाराज के मध्य जो है दशरथ जी महाराज ने भेद नीति को रख दिया और उसमें एक मर्यादा को खड़ा कर दिया। आप कहो भेद नीति का संकेत क्या है? इस राम प्रसंग को आप खूब सुनते पढ़ते होगे, घर घर में रामायण है। क्यों भाई? प्रसंग को तो पढ़ते ही हो ना, रामायण पढ़ते हो तो ये कथा, ये चौपाइयां, छंद, सोरठा, दोहा पढ़ते ही रहते हो। कथाएं होती तो सुनते रहते हो, लेकिन हम थोड़ा अलग विधा से तुम्हें सुना रहे हैं। समझ गए हो नहीं? विधा हमारी सुनाने की तरीका ही तो अलग अलग होता है। रामायण तो सब वही चौपाइयां, वही दोहे, वही सोरठा जो लिखा है वही तो कहेंगे, लेकिन भाव ही अलग अलग हुआ करते हैं। रहस्य अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए भाव सुनिए, रहस्य सुनिए। इसमें रहस्य क्या छिपा है? भेद नीति। भेद नीति का संकेत कहां मिल रहा है? महाराज श्री दशरथ ने कहा कि महाराज आप राम को मांग रहे हैं, हाँ, लेकिन सत्य तो ये है मैं राम को दे नहीं सकता हूं। नहीं दे सकते हो? राम तुमको प्रिय है इसलिए, राम प्रिय है इसलिए नहीं दे सकते हो? कहे नहीं महाराज, सभी प्रिय हैं, मुझे राम ही प्रिय नहीं है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। चौथे पन पायु सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। विश्वामित्र जी समझ गए अब मुनि वाला पद हट गया, अब जरूर भगवान मिलेंगे। अब मोहर लग गई। अभी तक मोहर नहीं लगी थी, क्योंकि मुनि 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 मुनि, क्यों भाई? अभी तक मुनि लगा था, लेकिन मुनि हट गया। अब क्या हो गए? विप्र। अब ना ज्ञानी है, ना महा है, ना मुनिवर है, ना मुनि है। अब क्या है? अब केवल विप्र हैं। इसलिए विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई।
क्यों नहीं दे सकते हो राम को, ये बताओ, कारण बताओ, कारण बताओ पहले, क्यों नहीं दे सकते हो? इसलिए क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं। अधिकार मेरा होता तो मैं दे देता। विश्वामित्र जी ने कहा राम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले। पुरुषार्थ से नहीं मिले। किससे मिले हैं? राम तो कृपा से मिले। किसकी कृपा से मिले हैं? गुरुदेव की कृपा से। देखिए आप यहां भेद नीति समझ गए हो कि नहीं? भेद नीति। इसलिए तो कहता हूं कि रामचरितमानस में लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में तो तब आएगा, रहस्य समझ में तब आएगा जब इसको गुरुमुख से लगाया जाएगा। तब गुरुमुख से लगाया, गुरु परंपरा। यहां पर देखिए कितना बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। अयोध्या में चित्रकूट में श्री रामचरितमानस के लगाने की परंपरा है। ये दो तीर्थ ऐसे हैं जैसे श्रीमद् भागवत वृंदावन में लगाई जाती है, बहुत अच्छी परंपरा है वहां भागवत लगाने की, है ना? ऐसे रामचरितमानस चित्रकूट और अयोध्या, ये दो धाम ही ऐसे हैं। ये दोनों ही भगवान राम के एक जन्मस्थली है, एक तपस्थली है। इन दोनों में गुरु परंपरा इतनी बढ़िया है कि रामचरितमानस की गहराइयों तक पहुंच जाएंगे आप। लेकिन गुरु परंपरा से आप लगाएं ग्रंथ को, तब मनमुखी परंपरा से नहीं। ये नहीं कि किसी की कैसेट सुन ली और तुमने बोलना शुरू कर दिया। रामचरितमानस को पढ़ोगे, यद्यपि ग्रंथ स्वयं में सिद्ध है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने सामान्य अर्थ दे दिया है। बोलो दे दिया लिख के कि नहीं? लेकिन रामचरितमानस कितना गहरा है, कितना गहरा है कि समुद्र की गहराई को एक बार शायद कोई माप ले, शायद कोई माप ले। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं, रामचरितमानस की गहराई को मापने का ना पहले कोई मापदंड था, ना आज है, ना आगे कोई होगा। ऐसा रामचरितमानस है, गहराइयों से भरा हुआ है रामचरितमानस। इसलिए याद रखना, जितना तुम गुरु शरणापन्न हो जाओगे, गुरु भक्ति जितनी जागृत हो जाएगी, रामचरितमानस के भाव भी उतने ही जागृत हो जाएंगे। इसलिए गुरु निष्ठा से रामायण सिद्ध होती है। किससे? गुरु के प्रति निष्ठा हो, गुरु मुख से सुना जाए। तो आइए सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पुरुषार्थ से राम नहीं मिले हैं मुझे। राम यदि मुझे पुरुषार्थ से मिले होते तो राम पर मेरा अधिकार था। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता ने मुझे जन्म दिया, अगर इस शरीर पर माँ बाप का अधिकार होता तो उनके अंडर में ये शरीर होता कि नहीं होता? बोलो। लाख प्रयास करने के बाद भी ये उनके अंडर में नहीं हुआ शरीर, प्रणाम करके चला आया। यत्न बहुत किए, प्रयास किए, तमाम संबंधियों से कहा गया, यहां तक कि महात्माओं से भी कहा गया कि घर वापस करो, घर नहीं नहीं। क्यों? ये शरीर तो कृपा से आया है। माध्यम कोई परिवार बन गया, समझ रहे हो कि नहीं? माध्यम कोई परिवार बन गया, लेकिन ये कृपा से आया है। और कृपा याद रखना, संत जो आता है ना, वो पुरुषार्थ से नहीं आता है, वो कृपा से आता है। किसकी कृपा से आता है? प्रभु की कृपा से आता है। इसलिए संत जो है भगवंत का ही स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान संपूर्ण अधिकार देकर के उसे भेजता है। भगवान जो है संपूर्ण अधिकार देकर संत को भेजता है। इसलिए संत का जो शरीर होता है वो पुरुषार्थ से संबंधित नहीं होता है, वो तो कृपा से संबंधित होता है। माध्यम कोई भी बन जाए, माध्यम कोई भी बन जाए। विश्वामित्र जी महाराज से यही तो कहा दशरथ जी ने, माध्यम में बन गया, माध्यम कौशल्या बन गई। लेकिन सत्य तो यह है कि ये राम जो मिले हैं ये कृपा से मिले। किसकी कृपा से मिले हैं? गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, ओ चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। धरहु धीर हुई है सुत
चारी त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। ये कृपा से मिले और गुरुदेव की कृपा से मिले। और नाम भी लिया तो वशिष्ठ जी का लिया। अच्छा एक बात बताएं, वशिष्ठ जी का नाम क्यों लिया? जब कृपा की बात थी तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोलो श्रृंगी ऋषि को बुलाया कि नहीं बुलाया? तो इसका मतलब श्रृंगी ऋषि का भी योगदान है, श्रृंगी ऋषि का भी योगदान है। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक वामदेव जी के मुख्य आतिथ्य में यज्ञ संपन्न हुआ था, तो वामदेव जी का भी अधिकार होता है। तो इसका मतलब यह है कि केवल वशिष्ठ जी का नाम क्यों लिया गया? इसमें तो और भी महात्माओं का योगदान है। यही भेद नीति है कि केवल वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया जाएगा तो विश्वामित्र जी बिना ही कहे अपने आप चले जाएंगे, बिना मांगे ही, कि वशिष्ठ से कैसे मांगे जब 100 पुत्र उनके पहले ही भस्म कर बैठे। तो अब क्या मेरी हिम्मत है कि मैं कहूं राम दे दो मुझे? अब चांस खत्म, अब चांस खत्म। ये सोच कौन रहे हैं? जल्दी बोलो। ये सोच रहे हैं दशरथ जी। लेकिन याद रखना, ये सोच विश्वामित्र जी की नहीं है। बस यही तो अंतर है, जीवात्मा की सोच में महात्मा की सोच में यही अंतर है, यही अंतर है। जीव सोचता है और सोचता है, लेकिन वो चिंता युक्त चित्त से सोचता है। सोचता तो है वो, लेकिन चिंता युक्त चित्त से सोचता है। और महात्मा सोचता है लेकिन चिंतन युक्त चित्त से सोचता है। अंतर हो गया ना जीवात्मा की सोच में और महात्मा की। चिंता युक्त सोच और चिंतन युक्त सोच। दशरथ जी की जो सोच है वो चिंता युक्त सोच है, बोलो है कि नहीं? और विश्वामित्र जी की जो सोच है वो चिंतन युक्त सोच है, बोलो है ना? चिंतन प्रमाण क्या है? तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। बोलो तब मुनिवर मन कीन विचारा। ये चिंतन है कि चिंता है? ये चिंतन है, लेकिन दशरथ जी को चिंता है। विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे हैं, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये चिंतन है कि हरण मही भारा। दशरथ जी के मन में यही चिंता है कि राम ना चले जाएं, अयोध्या का क्या होगा। दशरथ जी के मन में यही चिंता है कि मैंने सोने का पालना बनवाया है, इसमें कौन झूलेगा, यही चिंता है। बोलो, और बड़ी मुश्किल से तो राम मिले हैं, अब ये चले जाएंगे तो फिर कैसे आएंगे, चिंता है। लेकिन विश्वामित्र जी का चिंतन है कि प्रभु अवतरे दशरथ। ये केवल मात्र अयोध्या तक सीमित नहीं है राम, केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, केवल इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश रघुवंश तक सीमित नहीं है। ये राम तो जन जन के राम है, बोलो है कि नहीं? जन जन के राम। केवल इनको सीमित राम कर दिया जाए रघुवंश और सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश तक, तो ईमानदारी के साथ बताओ फिर इसका मतलब है कि केवल रघुवंशी ही राम को मानेंगे और कोई राम को मानेगा नहीं? बोलो भाई, कोई राम को नहीं मानेगा। लेकिन राम को वंश परंपरा से मानते हो कि राम को तुम ईश्वरीय परंपरा से मानते हो? जल्दी बोलो। राम को तुम ईश्वरीय परंपरा से मानते हो, भगवान मानते हो, तभी तो हर जाति का हर वर्ग का व्यक्ति राम को अपना मानता है। बोलो मानता है कि नहीं मानता है? मैं एक बात कहता हूं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। बोलो, जब राम के बाप हैं दशरथ तो कोई माई का लाल दशरथ कहता है? क्यों? दशरथ की परंपरा सूर्यवंश तक है, रघुवंश तक है, लेकिन राम की परंपरा केवल रघुवंश सूर्यवंश तक नहीं है। बोलो, राम तो सबके हैं। बोलो, हैं राम सबके कि नहीं? राम सबके हैं, हर जाति के राम हैं, हर वर्ण के राम हैं, हर गांव के राम हैं, राजमहलों से लेकर के सबरी की झोपड़ी तक के राम हैं प्यारे, निषाद और गीध के राम हैं, राम कोल भीलों के राम हैं। बोलो, हैं केवल दशरथ के ही राम नहीं है। बोलो, केवल दशरथ के ही राम नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी का चिंतन है और दशरथ जी की क्या है? चिंता है। विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं कि वशिष्ठ जी का नाम लिया जा रहा है तो वशिष्ठ महात्मा हैं, उनका व्यक्तित्व भी चिंतन से जुड़ा हुआ है।
बोलो वशिष्ठ का व्यक्तित्व किससे जुड़ा है? चिंतन से जुड़ा है। और याद रखना, महात्मा पूर्वाग्रही नहीं होता है, महात्मा पूर्वाग्रही नहीं होता है। याद रखना, समय समय पर मतभेद आ जाते हैं संतों में, लेकिन मनभेद नहीं होता है प्यारे। मतभेद तो आ जाते हैं लेकिन मनभेद नहीं होता है। सबका मन एक ही है, क्या? धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। बोलो यही भावना सबकी है नहीं, महात्माओं की। इसलिए जो भी महात्मा धर्म मंच पर आता है तो यही नारा देता है, धर्म की और अधर्म का नाश हो। सभी संत चाहते नहीं अधर्म का नाश हो, तो बोलो वशिष्ठ जी नहीं चाहेंगे कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। यज्ञ सफल होगा तो धर्म की जय होगी, मारी सुबाहु का अस्तित्व समाप्त होगा तो अधर्म का नाश होगा। बोलो ये चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे वशिष्ठ जी? ये चिंतन है, चिंतन। इसलिए याद रखना, दशरथ जी की भेद नीति सफल नहीं हुई। दशरथ जी महाराज की भेद नीति यहाँ सफल नहीं हुई। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने कहा ये राम मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, ये तो किसकी धरोहर हैं? बोले गुरुदेव की धरोहर है, उन्हीं की कृपा से आए हैं। तो तुरंत विश्वामित्र जी ने कह दिया, अच्छा ठीक है दशरथ, मैं समझ चुका हूं, संपूर्ण अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है ना? हाँ बुला लो, कोई बात नहीं, बुला लो बुला लो। वो कह देंगे तब तो राम मिल ही जाएंगे, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। बुला लो। ये नहीं कहा कि उनको मत बुलाओ, कोई जरूरत नहीं उनको बुलाने की, नहीं, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया और जैसे ही वशिष्ठ जी को बुलाया, अब आप देखें मतभेद और मनभेद, मतभेद होना अलग बात है, मनभेद होना अलग बात है। संतों में 6 दर्शन हैं, खट दर्शन जिसको कहते हैं, और 6 दर्शन के मत अलग अलग हैं। समझ गए हो कि नहीं? 6 दर्शन हैं, खट दर्शन जिसको कहते हैं, और 6 के अलग अलग मत हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, चाहे जिस मत का मतान्यायी महात्मा क्यों ना हो, लेकिन अगर एक मंच पर मिल रहे हैं तो आपस में प्रेम से मिलेंगे, और मिलना भी चाहिए, ये धर्म कहता है। मत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मन तो एक ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हृदय से हृदय मिलाना, प्रेम करना, प्रेम होना, ये मत अलग है तो क्या हो गया? हमारा वैष्णव मत है, किसी का शैव मत है, किसी का शाक्त मत है। बोलो अलग अलग मत है, शैव शाक्त वैष्णव अलग अलग मत हैं प्यारे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब धर्म के ऊपर आंच आएगी, धर्म के ऊपर आपत्ति आएगी, गौ ब्राह्मण के भक्तों के ऊपर अनाचार अत्याचार होगा, तो ईमानदारी से बताओ भक्तों के अनाचार अत्याचार, गौ के अनाचार अत्याचार, पृथ्वी के अनाचार अत्याचार को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से महात्मा प्रार्थना करेंगे कि नहीं करेंगे भगवान से? बोलो करेंगे। लक्ष्य यही होगा कि नहीं होगा कि प्रभु आइए 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 आइए? ऐसा नहीं होगा कि वैष्णव कहें आइए और सन्यासी कहें मत आइए। ऐसा थोड़ी है कि वो कहें मत आइए, क्यों? गड़बड़ हो जाएगा, सब संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सारे के सारे संत कहेंगे आइए 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 आइए। वो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए सभी ने कहा था, भगवान ने सभी को आश्वासन दिया था, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। तुम्हारे कारण हम आएंगे, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज विश्वामित्र जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई बात नहीं है, बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज को बुलाओ। अगर वो कह देंगे तो दे ही दोगे ना महाराज, फिर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार उन्हीं के हाथ में है, वो कह दें तो हम दे दें, हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा बुलाओ। बुलाया। चिंतन, महात्मा का चित्त जो होता है वो चिंतन युक्त चित्त होता है, जीवात्मा का चिंता युक्त चित्त होता है प्यारे। और यदि कोई जीवात्मा निरंतर भगवान का जप करे और जप करते करते उसकी चिंता दूर हो जाए, चिंतन में अहरनिश चिंतन में लग जाए, तो याद रखना वो जीवात्मा, वो गृहस्थ भेष से भले ही महात्मा ना हो, लेकिन उद्देश्य से वो महात्मा हो जाता है भजन करते करते। क्योंकि उद्देश्य से महात्मा होना भी एक महात्म तत्व की प्राप्ति है। क्योंकि उद्देश्य अगर हमारा पवित्र है तो निश्चित है कि हम साधु हैं।
साधु का अर्थ है भद्र, भद्र का अर्थ है श्रेष्ठ। साधु का अर्थ समझ रहे हो? जैसे कोई सभा में कह दिया जाए साधु साधु कहे सभा पुकारा, तो साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ गए हो कि नहीं? तो ये साधु 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 साधु, इसका मतलब जो बहुत अच्छे आचरण वाला होता है उसी को साधु कहा जाता है। तुम्हारा अगर आचरण श्रेष्ठ हो जाए तो तुम साधु हो। ऐसा थोड़ी है कि दाढ़ी रखा लो तभी साधु बनोगे, दाढ़ी नहीं होगी तो साधु नहीं होगे क्या? बोलो भाई, और दाढ़ी वाले ही साधु हैं तो पंजाब में सब साधु ही साधु हैं। क्यों भाई? पंजाब में तो हर घर में 2-4 दाढ़ी वाले मिल ही जाएंगे। क्यों भाई, मिल जाएंगे कि नहीं? बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, खोपड़ी पर साफा बांधे रहते हैं पंजाबी से होते हैं नहीं, उनके भी तो केश हैं लंबे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। लेकिन दाढ़ी रखने से कोई साधु हो जाएगा क्या? है ये तो हमारे गुरुदेव के द्वारा हुआ भेष है कि तुम्हें इस भेष में रहना पड़ेगा। हमने स्वीकार कर लिया। बहुत से साधु हैं जो भद्र परंपरा में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उनके कहाँ जटा जूट होते हैं? वो भद्र परंपरा, क्योंकि गुरुदेव ने भेष दिया है इसलिए उन्होंने गुरुदेव के भेष को स्वीकार कर लिया। हमारे गुरुदेव ने ये भेष दिया, हमने इस भेष को स्वीकार कर लिया है। तो ये तो गुरु परंपरा का भेष, गुरुदेव के द्वारा हुआ भेष है, इसलिए मैंने धारण किया है। लेकिन केवल भेष ही साधु नहीं होता है, विचार भी साधु होता है। इसलिए अगर साधुता के विचार नहीं होंगे तो ये भेष की कोई कीमत नहीं होगी प्यारे, कोई सम्मान नहीं करेगा भेष का। समझ लेना इस बात को। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि बुला लो, बुलाओ, बस अच्छी बात है, गुरु का सम्मान करना चाहिए, बुलाइए। बुलाया साहब वशिष्ठ जी महाराज को। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, क्या सुंदर भाव है, वाह, पूरी अयोध्या देख रही है। अब होगा क्या? वशिष्ठ जी आ रहे हैं विश्वामित्र जी के सामने। अब ये दोनों महात्मा आमने सामने होंगे, क्या होगा? अयोध्या की क्या भयावह स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आक्रोश ये आ गया। विश्वामित्र, इसने हरिश्चंद्र को काशी के बाजार में बेचा था, इसी ने मेरे पुत्रों को भस्मीभूत किया था, वही विश्वामित्र आ गया। अयोध्या की जनता कह रही अब क्या होगा प्रभु, क्या होगा? लेकिन धन्य है महात्माओं, जब भी संतुलन बनाया है तो साधुओं ने बनाया है प्यारे। साधु संतुलन बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। और जो बिगाड़ता है संतुलन वो साधु नहीं होता है प्यारे। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने कहा बुलाइए, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और वशिष्ठ जी ने सभा में बैठा हुआ विश्वामित्र जी को देखा तो याद रखना, वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी की ओर दौड़े। विश्वामित्र जी तो खड़े थे पहले से ही, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं तो विश्वामित्र जी महाराज खड़े। कोई संत आता है ना, ऐसी बात नहीं है, कोई श्रेष्ठ संत आता है तो संत भले ही क्यों ना हो, संत संत को देख करके भी खड़े हो जाते हैं ना, ये आदान प्रदान है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज खड़े हो गए। वशिष्ठ जी महाराज आसन की ओर नहीं गए, आसन अलग से बिछा हुआ था, सुंदर आसन पड़ा हुआ था, दिव्य आसन लगा हुआ था बैठने के लिए। गुरुदेव को इसी आसन पर बिठाया जाएगा, लेकिन जो आसन गुरुदेव के लिए सुनिश्चित किया गया था उस आसन की ओर नहीं गए। वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी की ओर गए और जैसे ही देखा विश्वामित्र जी को तो हृदय से लगा लिया वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी को जब वशिष्ठ ने हृदय से लगाया तो पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई और दशरथ जी महाराज मन ही मन कहने लगे अब 101% कंफर्म हो गया, राम चले गए, अब राम रुकने वाले नहीं है। क्योंकि हृदय से हृदय जब मिल गया है तो निश्चित है अब राम रुकने वाले नहीं है, राम अयोध्या से जाएंगे ही जाएंगे। दशरथ, अब तुम व्यर्थ का मोह क्यों कर रहा है? अब तुम व्यर्थ का मोह क्यों कर रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी ने समझाया किसको? दशरथ जी को। क्योंकि विश्वामित्र जी से पूछा था वशिष्ठ जी ने, महाराज आपका आने का कारण क्या है? और मैं तो ये कहता हूं कि अयोध्या तो आपकी ही है, आप आए भी हैं तो विलंब से आए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्यों आए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विलंब से आने का कारण क्या है, विलंब से आने का कारण क्या है, ये नहीं कह रहा हूं। दशरथ जी ने तो ये कहा था कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा विलंब से आने का कारण क्या है। आप अयोध्या तो आए लेकिन विलंब से आए, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि मैं यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ से आपको फुर्सत नहीं मिली, यज्ञ मेरा सफल कहां हो पा रहा? फुर्सत तो तब मिलती जब यज्ञ सफल हो जाता।
बहुत बार बहुत वर्षों से यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन राक्षस मेरा यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। हे वशिष्ठ जी महाराज, इसलिए आज मैं अयोध्या आया हूं, क्योंकि बिना राम के मेरा यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। और राम को लाने वाले तो आप हो, इसलिए आपकी कृपा से ही मेरा यज्ञ सफल होगा। यदि आप राम को दे देंगे तो मेरा यज्ञ अवश्य ही सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने लिए राम को मांगने नहीं आया हूँ, मैं यज्ञ की सफलता के लिए राम को मांगने के लिए आया हूँ। यज्ञ बिना राम के सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यज्ञ कभी ज्ञान से सफल नहीं होता है, यज्ञ तो भगवान से सफल होता है। यज्ञ पुरुषार्थ से सफल नहीं होता है, यज्ञ तो भगवान की कृपा से सफल होता है। इसलिए मैं ज्ञानी बना रहा, लेकिन यज्ञ सफल नहीं कर पाया, और मैं पुरुषार्थवादी बना रहा, यज्ञ सफल नहीं करा पाया। यज्ञ तो भगवान से सफल होगा, यज्ञ तो कृपा से सफल होगा। इसलिए मुझे राम चाहिए। तो राम चाहिए, राम को मना कौन कर रहा? देने से इनकार किसने किया? किसने किया? दशरथ जी से पूछो, पूछो दशरथ। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों दशरथ, क्या राम को देने से इनकार किया? नहीं नहीं, मैंने इनकार नहीं किया, मैंने थोड़ी प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की? कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार तो गुरुदेव का है। इसलिए गुरुदेव आपकी कृपा से राम आए हैं, आप जब तक नहीं कहेंगे तो मैं कैसे दे देता, आप ही बताओ। वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ को, दशरथ ये राम केवल अयोध्या तक सीमित राम नहीं, ये राम केवल मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले ही राम नहीं है। ये राम केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, ये राम कौशल्या नंदन राम ही नहीं है। ये राम तो आत्मा रामो विराजते, इनका एक नाम आत्मा राम है, जो सबकी आत्माओं में रमण करने वाले वो राम हैं। इसलिए ये राम आज जन जन की आत्मा पीड़ित है। बोलो पीड़ित है कि नहीं? सबकी आत्मा दुखी थी कि नहीं थी? बोलो भाई, हैं? राक्षसों के कारण सब दुखी थे कि नहीं थे? सभी तो परेशान थे, सभी रो रहे थे अनाचार अत्याचार से। इसलिए सभी की आत्माओं में रमण करने वाले आत्मा राम हैं। आज आत्मा सभी की पीड़ित है, आत्मा दुखी है, सबकी आत्माओं में प्रसन्नता आ जाए, इसके लिए राम को दे दो। किसके हाथ में? संत के हाथ में, विश्वामित्र के हाथ में दे दो, दे दो। ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा होगी तो निश्चित रूप से राक्षसों का विनाश होगा। बिना यज्ञ की रक्षा के राक्षसों का विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ तो होना चाहिए, लेकिन यज्ञ निर्विघ्न होना चाहिए। यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना होने पावे। जो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाता है, निश्चित रूप से उस यज्ञ के माध्यम से अनाचार अत्याचार उस क्षेत्र का समाप्त हो जाता है। लेकिन विघ्न ना आवे तब, और विघ्न आ गया तो यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है। यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यज्ञ की विधि बिगड़ जाती है तो यज्ञ शत्रु बन जाता है, और यज्ञ विधान से यदि संपन्न हो जाता है तो यज्ञ मित्र बन करके हमारी रक्षा भी करता है, और यज्ञ से परम कल्याण भी होता है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए राम को दे दो। यज्ञ संपन्न होगा, राक्षसों का वध होगा, इसलिए सौंप दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। समझाया, बोले दे दो, मोह का त्याग करो, अज्ञान का त्याग करो। ये मोह अज्ञान बना रहेगा दशरथ तो याद रखना तुम्हारे व्यक्तित्व में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, अयोध्या की महिमा घट जाएगी, धर्म असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए चिंता मुक्त होकर के दो। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता मुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के। मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं पिता बन रहा था, ये मेरा भ्रम था, लेकिन पिता तो आप हैं। याद रखना, यज्ञ से भगवान प्रकट हुए हैं, और यज्ञ करता कौन है? महात्मा।
बोलो करता है कि नहीं? और यज्ञ से प्रकट कौन होता है? परमात्मा। यज्ञ करने वाला कौन होता है? महात्मा। इसलिए तुम मुनि पितान नहीं को, मैं भ्रमित था, अपने को पिता मान रहा था, पिता तो आप हैं, इसलिए सौंप रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आंखों में आंसू हैं, क्या मतलब हुआ? कष्ट हो रहा है देने में। देहो भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर के दो। क्यों भाई? अगर कोई वस्तु तुम दे रहे हो तो प्रसन्न होकर दो, रो रो करके दे रहे हो, क्या मतलब निकला है? देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा, तुम कहयति कल्याण। प्रसन्न होकर के दो। विश्वामित्र जी महाराज के हाथों में आज दशरथ जी महाराज ने प्रसन्न होकर के राम लक्ष्मण को सौंप दिया। राम लक्ष्मण जैसे ही मिले तो याद रखना विश्वामित्र जी विप्र बन गए थे। अब विप्र को जब भगवान मिल गए तो याद रखना प्रमोशन बढ़ गया। प्रमोशन, हाँ, महात्मा का प्रमोशन तभी बढ़ता है जब भगवान मिल जाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? और जब तक भगवान नहीं मिलते हैं तब तक प्रमोशन नहीं डिमोशन ही होता रहता है, होता रहता नहीं डिमोशन। और भगवान मिल गए तो प्रमोशन। आपका महाराज प्रमोशन का प्रमाण बताओ, ऐसे कैसे प्रमोशन? प्रमोशन का प्रमाण ही तो है, विप्र थे लेकिन क्या बन गए? श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रमोशन, विश्वामित्र, विश्वामित्र हो गए, प्रमोशन। आप कहो ये तो नाम है, ये क्या प्रमोशन है? ये प्रमोशन थोड़ी है, ये तो नाम है। अच्छा तुम लोग पढ़े लिखे जानते हो ना, इसको प्रमोशन नहीं कहते, नाम को प्रमोशन कहते। क्या प्रमोशन मानी पद मिल जाए तब प्रमोशन, नाम तो नाम ही होता है, तो नाम है, प्रमोशन क्या है? धैर्य धारण करो। अच्छा पद मिल जाए तो प्रमोशन मानोगे? हाँ, पद भी मिल गया। पद किसने दिया? पद पर किसने बिठाला? जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेके आश्रम में पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे तो प्रात कहा मुनि मुनि। प्रमोशन, पद, पद मिल गया कि नहीं मिल गया? विश्वामित्र नाम है लेकिन मुनि क्या है? पद है मुनि पद की नहीं। पद पर किसने बिठाला? भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से बिठाला। संसार के लोग बिठा लें ये बात नहीं, भगवान बिठा लें तो कहना ही क्या है? प्रात कहा मुनिशन रघुराई, और निर्भय जग करो तुम जाई। मुनि कहकर के संबोधित किया है भगवान राम ने। इसका मतलब है पद मिल गया। मिल गया कि नहीं? प्रमोशन। आप कहोगे महाराज इसी आश्रम में महामुनि थे लेकिन मुनि ही तो बन पाए। ये आश्रम तो वही है जिसमें यज्ञ हो रहा है, लेकिन राम मिले तो केवल मुनि वाला पद तो मिला। महामुनि थे, इसी आश्रम में थे और पद गमा के गए थे, तो अभी प्रमोशन कैसे माना जाएगा? तसल्ली पकड़ो, यज्ञ तो हो जाने दो सफल। अभी तो यज्ञ हो रहा है, जब यज्ञ सफल हो जाएगा तो बोलो प्रमोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यज्ञ सफल होगा तो प्रमोशन होगा। और विश्वास करो यज्ञ की रक्षा भगवान कर रहे हो तो सफल होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ, संदेह कर रहे हो क्या? संदेह बिल्कुल मत करना, मरना है क्या? भगवान पर संदेह करोगे है? भगवान रक्षा कर रहे हैं। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसमें संदेह नहीं करना है, यज्ञ 101% सफल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रक्षा कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। आप रहे मख की रखवारी। इतने में ही तो मारीच आ गया। अच्छा भगवान रक्षा कर रहे, मारीच आ गया, मरने आया और काय के लिए आया?
आने नहीं चाहिए था इसको। जब भगवान रक्षा करने लगे तो आना नहीं चाहिए था, लेकिन मर नहीं आ रहा है? सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनिद्रोही। मारीच आया, आक्रमण किया। भगवान हंसे, भगवान ने कहा क्यों, तुझे पता नहीं था कि मैं आ गया हूं? मारीच बोला कि पता तो था। तो पता था तो कहे पता था, आपने ही मुझे बुलाया है। तो बुलाया है तो किसके लिए बुलाया है? मरना है क्या? बोले काम कराना हो आगे तो बचा लो, और नहीं कराना हो तो मार दो। आपको अपना काम अगर कराना हो तो ठीक है बचा लो, और नहीं कराना है काम तो मार दो, हमें क्या दिक्कत है? भगवान बोले नहीं नहीं, तुझसे तो आगे अभी काम लेना है ना, अभी तुझे मारना नहीं है, तुझी से काम लेना है। लीला का विस्तार का माध्यम तो तू ही बनेगा। क्यों भाई? लीला के विस्तार का माध्यम तू ही बनेगा, इसलिए तू मेरी लीला का एक पात्र है। इसलिए बिन फरमान राम तहि मारा, ओ सत जो जन गा सागर पारा। तो लीला का सहयोगी सुबाहु को क्यों नहीं बनाया? पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। बोलो भाई, लीला का सहयोगी मारीच को बनाया, लेकिन लीला का सहयोगी सुबाहु को नहीं बनाया। सुबाहु को तो अग्निबाण से जला के खाक कर दिया। बोलो, सुबाहु को पावक सर, पावक मानी अग्नि, सरमानी बाण, अग्निबाण, अग्निबाण से जला दिया। आप कहोगे महाराज जी पता नहीं कैसी कथा है और क्यों लिखी ऐसी कथा, और इस तरह से चौपाइयां छंद सोरठा, क्या मतलब, क्यों ऐसे? मारना था दोनों को मार देते, भेजना था तो दोनों को भेज देते लंका, दोनों को एक साथ, जब एक साथ आए थे तो एक साथ भेज देते। नहीं नहीं नहीं, मारीच को भेजा है, सुबाहु को। बोले सुबाहु को अग्निबाण से जला दिया, साथ में जो आए थे राक्षस उनको भी जला दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि मारीच और सुबाहु ये दोनों भाई हैं। बड़ा भाई है मारीच और छोटा भाई है सुबाहु। ये दोनों ताड़का के पुत्र हैं। पहले तो यही विचार करना है कि ताड़का राक्षसी है तो राक्षसों के संतान ज्यादा होती। क्यों? राक्षसों की संतान ज्यादा होती कि नहीं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख, यानी 2.25 लाख तो पुत्र थे रावण के, और 2.25 लाख नाती, 2.25 लाख की संख्या थी। 10 मुख सभा बैठक 12, देख अमित आपन परि 12। इतना बड़ा परिवार देखा, राक्षस ही राक्षस दिखाई दे रहे। बोले ये हमारा परिवार है, इतना बड़ा परिवार। इसका मतलब है राक्षसों का परिवार बड़ा होता है, लेकिन यहाँ राक्षसी का परिवार छोटा है। हम दो, हमारे 2। हाँ भाई, क्यों? ताड़का के 2 ही तो हुए, तो पति पत्नी और पुत्र 2। क्यों भाई? आजकल तो यही हो रहा है सिस्टम। तो ये कैसी राक्षसी? इसका मतलब राक्षसी नहीं थी, है? मारीच और सुबाहु 2 ही हुए हैं, तीसरा कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन राक्षसी है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। भगवान को खाने के लिए दौड़ी, विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़ी, जिसको देखे उसको खाने को दौड़ती थी। तो ये राक्षस यही तो है। लेकिन ताड़का नाम की राक्षसी के 2 ही पुत्र हुए, मारीच और सुबाहु, तीसरा नहीं हुआ, केवल 2 ही। कारण यह है कि आध्यात्म में प्रतीकवाद है। आध्यात्म में एक प्रतीकवाद है मानस में, कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। जैसे आध्यात्मवाद में रावण को किसका प्रतीक माना गया है? रावण को माना गया है मोह का प्रतीक, मोह का। इसलिए इसके 10 सिर हैं, 11 नहीं है। कितने हैं?
10 सिर हैं। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, 10 सिर। अच्छा भैया 9 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, 10 ही क्यों है? मोह की उत्पत्ति 10 ही स्थानों से होती है, 11वां कोई स्थान नहीं है। मोह जो है 10 स्थानों से ही जागृत